आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं दिग्विजय सिंह दिग्गी जीएस स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। 4 साल लग गए ग्रुप डी के पेपर होने में। चलो फाइनली पेपर हो गया है। अब उसके जो हैं रिव्यू आने लगे हैं, किस तरीके से पेपर आया है, पेपर का क्या एनालिसिस रहा है। उसमें कुछ दोस्तों ने मुझे बताया है किस तरीके का पेपर आया है। वैसे आपको पता भी होगा कि पेपर जो है एग्ज़ाम जो है टीसीएस करवा रही है, तो पेपर तो बहुत ही कायदे से होने वाला है। और जीके और करंट मैथ्स इस तरीके की चीज़ें उसमें पूछी जाएंगी। और जीके बहुत आसान आ रही है, ज़्यादा वैसा नहीं आ रही है। और साइंस भी ठीक है, मैथ्स भी ठीक आ रही है। बस थोड़ा गड़बड़ क्या हो रहा है, करंट जो है वो थोड़ा डीपली पूछा जा रहा है। करंट में किस तरीके का आपको मतलब ध्यान रखना है, उसको मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा। जहाँ तक देखा जाए तो फैक्चुअल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि लेंस की क्षमता से प्रश्न आया है साइंस में। और जीके में आपका पंचायती राज व्यवस्था से पूछा गया है कि कब शुरू हुई थी और कौन से संविधान संशोधन द्वारा ये लागू की गई। 36वें राष्ट्रीय खेल जो हाल ही में अभी हुए हैं गुजरात में, वो पूछे गए हैं। रेड लिस्ट के बारे में पूछा गया है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यदि आपने पिछले कई महीनों से यदि ढंग से तैयारी की है आपने, तो आप क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि आपने कुछ टेस्ट सीरीज भी लगाई होंगी तो बिल्कुल आसान है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा है पेपर। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई मित्रों से मेरी बात भी हुई है इस मामले में, किस तरीके का पेपर है। और आपको किसी भी तरीके का मतलब अपने सिलेबस से हट के नहीं मतलब कुछ पढ़ना है, क्योंकि आप यदि उससे हट के कुछ पढ़ेंगे तो आप जो है डीमोटिवेट हो जाएंगे आप। उसका कारण क्या है, क्या आपको कुछ 2-3 लड़के आपको सलाह देंगे कि आपको ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। यदि आप उस पर पढ़ने चले गए तो आप मुख्य टॉपिक से आप भटक जाते हैं। और जहाँ 2-3 क्वेश्चन आपने देखे और यदि आपको क्वेश्चन नहीं आए तो आपका माइंड हाल रिएक्शन करता है कि यार मेरी तैयारी उस तरीके से नहीं हो पाई। मगर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। आपको सिर्फ टॉपिक पे ही ध्यान रखना है। और यदि आपने नोट्स बनाए होंगे तो नोट्स में मुख्य पॉइंट्स जो आपने किए होंगे उन पॉइंट्स पे आप ध्यान देना है। और आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अपना माइंड जो है इतने जल्दी चीज़ों को कैप्चर नहीं कर सकता है। यदि आपने चीज़ें पढ़ी होंगी तो आप मुख्य पॉइंट को आप देख लेंगे तो आप अच्छी तरीके से आप को चीज़ें याद आ जाएंगी। और जहाँ तक पेपर डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा है, बहुत आसान पेपर आ रहा है। और हाँ, जैसी शिफ्ट जैसे शुरुआत की आपने देखा होगा, कई पेपर ऐसे होते हैं शुरुआत की शिफ्ट आती हैं तो उनमें थोड़े आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसी शिफ्ट बढ़ती चली जाती हैं तो उनमें लेवल जो है थोड़ा मतलब थोड़ा अप करने लगते हैं। जैसे कि कुछ अभी लास्ट की 1-2 शिफ्टों में साइंस में थोड़ा मतलब ठीक प्रश्न पूछे गए, थोड़ा अप कर दिए थे। और करंट तो फिर आपको पता है, करंट तो पूछी जाएगी, क्योंकि पर करंट जो है वो भी करंट दिसंबर से अप्रैल के बीच में पूछी जा रही है। यदि आपने 6 महीने के आसपास ही करंट यदि आपने अच्छी तैयार कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। फाइनली आपको जो इंतज़ार था काफ़ी समय से, ग्रुप डी का पेपर जो आपको 4 साल लग गया इस पेपर को कराने में, सरकार को हो गया है। एक सपने के बराबर सा हो गया था, पेपर होना है कि नहीं होना है, पेपर आखिर में हो गया। मेरी सलाह यही रहेगी दोस्तों कि अभी तक जो पेपर हुए हैं उन पेपरों को आप कहीं से जहाँ से आपका सोर्स हो वहाँ से निकाल लें, या हम आपको एक मतलब वो बताते हैं चैनल टेक्स्ट बुक पे आप यदि प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो वहाँ आपको पेपर मिल जाएंगे। यदि उन पेपरों का आप एनालिसिस करें, जितनी शिफ्ट के पेपर हुए हैं उन पेपरों का आप एनालिसिस करें, उनका स्तर आप देख लें, उसी स्तर से आप आगे की तैयारी करें। क्योंकि इससे हट के कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आएगा पेपर में, इसी के संबंधित पेपर पूछे जाएंगे और आप आराम से उनको कर लेंगे। और इस तरीके से आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप कुछ समय से पढ़ते ही आ रहे होंगे। पढ़ते आ रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो याद रहती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है तो वो माइंड में सेट रहती हैं। इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने सेंटर पर जाइए, समय से पहुंचिए, अपने पेपर को अटेम्प्ट करिए और आप अपने पेपर में संपूर्णतः अपना सक्सेस होंगे। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें,
ऐसा ही आपको मोटिवेट करते रहेंगे और आगे की ऐसे ही इससे टॉपिक संबंधित जानकारी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। जय हिंद।